बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहिब बंदी परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष सतगुरु कबीर साहब की साखी पर चर्चा करते हैं। हंसा तू सुवर्ण वर्ण, क्या वर्णों में तोए, तरि भर पाए पहले हो तब सराहो तोए। कितनी बड़ी बात साहब कहते हैं। साहब कहते हैं कि तू उत्तम रंग वाला है, सुवर्ण वर्ण, तू अच्छे रंग वाला है, उत्तम रंग वाला है, क्या वर्णों में तोए, क्या बड़ाई करूं। दुनिया में कहा जाता है जंगल में उसे जंगल का राजा बाघ या शेर कहते हैं, और उसके बाद फिर पक्षियों में मोर माना जाता है। राष्ट्रीय जो पक्षी होता है वो मोर माना जाता है। लेकिन संसार में अगर मनुष्यों को कहा जाए तो सबसे दुनिया में श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। जंगल में बाघ हो सकता है, पक्षियों में मोर हो सकता है, लेकिन मनुष्य के अलावा दुनिया में और श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। और ये जीव अपने को ही भूल गया है, क्योंकि अपनी महत्ता, अपनी गरिमा को भूल गया है। तो साहब उसी को याद दिलाते हैं, मैं क्या वर्णन करूं तुम्हारी। तुम अच्छे रंग वाले हो, उत्तम गुण वाले हो, लेकिन उसका प्रयोग करो तब। आगे भी बताते हैं, तरीवर पाए पहलियों तबे सराहो तो है। ये मानव शरीर को पा करके तुम रहस्य को जानो, वास्तविकता को समझो, तुम कौन हो इस बात को जानने का प्रयास करो और उसमें ठहरने का प्रयास करो, तब मैं सराहूंगा, तब तुम्हारी बड़ाई करूंगा मैं। दुनिया में आप किसी से भी पूछ करके देख लीजिए आप कौन हैं, तो कहेगा, नाम बताएगा। और पूछोगे, नहीं मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, तो जाति बताएगा। आप कहेंगे कि नहीं मैं जाति भी नहीं पूछ रहा हूं, तो मास्टर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब बताएगा। जब आप कहेंगे नहीं मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं, तब चुप होना पड़ेगा उसको, क्योंकि आगे की बात उसको पता ही नहीं। आगे की बात हमें संतों से मिलती है। जो भी हम जाने हैं केवल घमंड का कारण बना है, अहंकार का कारण बना है। वो धन से जुड़ा था, जाति से जुड़ा था, परिवार से जुड़ा था, वैभव से जुड़ा था, मान सम्मान से जुड़ा था, जो भी जानकारी थी इन पदों से जुड़ा हुआ था। और ये सारे पद केवल अहंकार पैदा करते हैं, घमंड पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं। इसलिए साहब याद दिलाते हैं कि तुम उत्तम गुण वाले हो, यह बात ठीक है। तुम्हारा वर्णन किस मुख से करूं या कैसे करूं, क्योंकि तुम उत्तम गुण वाले होते हुए भी उत्तम गुण का अनुभव तुम्हें कहां है। उत्तम गुण का अनुभव जब तुम्हें हो जाएगा तब बड़ाई करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही बड़ाई होगी, अपने आप ही लोग प्रशंसा करेंगे। और ना भी प्रशंसा करें, प्रशंसा की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम उत्तम गुण में ठहर जाओ, अपने वास्तविकता को समझ लो और उसमें ठहरने का प्रयास करो, तो दुनिया प्रशंसा करे या ना करे, उसका लाभ तुम्हें अपने आप मिलेगा। सतगुरु कबीर साहब इस साखी में पाठकों को दो बातों की तरफ इशारा करते हैं। पहली बात जीव की श्रेष्ठता, दूसरी बात उसका रहस्य जानने की विशेषता। मनुष्य जीवन की विशेषता है स्वयं को जानना, और मानव जीवन श्रेष्ठ है ही,
क्योंकि मनुष्य जीवन के अलावा आत्म तत्व को जानने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कुत्ता वफादारी कर सकता है, आपकी रोटी खाएगा और चोर से आपकी रक्षा करेगा, लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। घोड़ा आपको जितना खाएगा उतना सेवा आपकी करेगा, वफादारी करेगा, लेकिन वो अपने आप को नहीं जान पाएगा। मैं घोड़ा हूं, मेरे में ताकत है, ये वो बात उसको पता ही नहीं। पक्षी दूर तक देख लेता है, चील दूर तक देख लेता है, गिद्ध जो होता है वो दूर तक देख लेता है, लेकिन खुद को नहीं देख पाता है। उड़ सकता है, बड़ी ऊंचाई में उड़ता है, लेकिन स्वयं से बहुत दूर है। एक मनुष्य जीवन है, ऐसा जीवन है जो उड़ तो नहीं सकता है, गधे जैसा बोझा नहीं ढो सकता है, चील जैसा उड़ नहीं सकता है, चील जैसा देख नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य जो चीज देख सकता है वो कोई नहीं देख सकता है। मनुष्य जो चीज जान सकता है वो कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं देख सकता है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य जीवन में जो हो सकता है वो किसी जीवन में नहीं हो सकता है। तो साहब उसी को याद दिलाते हैं कि आज तुम सावधानी का जीवन जियो, क्योंकि कल यह जीवन नहीं रहेगा। कल वर्तमान में भी देखा जाता है कि कल जो मन में चिंतन होता है, कल जो मन में बातें आ रही थी आज नहीं आती, वो भुला जाती, खो जाती, गायब हो जाती। जो कल करने का भाव था आज वो खत्म हो जाता है। सब तो बदल रहा है, क्षण क्षण सब कुछ यहाँ बदल रहा है। इसलिए साहब याद दिलाते हैं कि भाई तुम उत्तम गुण वाले हो, ये सच है, तुम श्रेष्ठ जीवन में हो, ये भी सच है, लेकिन हो इस बात का अनुभव तुम्हें नहीं है। इस बात का अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि सही ज्ञान नहीं मिला है। सही ज्ञान इसलिए नहीं मिला है कि सही संगत नहीं मिली है, सही लोग नहीं मिले, सही संत नहीं मिले, सही गुरु नहीं मिले। जब तक हम सही की खोज नहीं करेंगे, अच्छे की खोज नहीं करेंगे, तब तक बस वहीं पड़े रहेंगे, जैसे तैसे जिंदगी रहेगी, खाएंगे पिएंगे जिएंगे। कुछ लोगों की मानसिकता में तो बस यही होता है, खाओ पियो मौज करो साहब, कौन देखा है कल को। बड़े सरल ढंग से कहा दिया जाता है, खाओ पियो मौज करो। खाना भी सरल है, पीना भी सरल है, लेकिन मौज उसमें आए ये दुनिया में देखा नहीं गया। खाने में किसको मौज आया है? माटी। जैसे खाए थोड़ी देर में वो मिट्टी बन गया, सारा स्वाद गायब हो गया। पेट में अगर उसी स्वाद के चक्कर में ज्यादा चला गया तो मजा नहीं सजा बन जाता है। कहाँ मजा मिलता है? और पीने में अगर नकारात्मक पानी पिएंगे तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। अगर हम पानी जो पीने के लिए है उसको पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अगर उसी की दर पर शराब पीने लग गए, गांजा भांग पीने खाने लग गए, बीड़ी सिगरेट पीने लग गए, तब तो जीवन ही बर्बाद हो जाता है। और कुसंस्कार में घुस जाते हैं और गड्ढे में चले जाते हैं, श्रेष्ठता का भान ही खत्म हो जाता है। हम श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी है, ये भी लक्षण खत्म हो जाता है। लेकिन जो इन लक्षणों, इन कुसंगों से बचा रहता है तो कुछ श्रेष्ठता के उसमें लक्षण मानो होते हैं। लेकिन संतों की पारक दृष्टि की खोज हो, वास्तविकता की जानकारी के लिए मन में एक भाव हो, तो उसके कुछ और लक्षण अलग होते हैं। ऐसे लोगों को समय से मुक्ति का फिर भाव जगेगा, और भाव जगेगा मुक्ति का तो सदगुरु संतों की खोज करेंगे। तो साहब कहते हैं सदगुरु संतों की खोज करेंगे तो मुक्ति का भी अनुभव करेंगे। कि हंसा तू सुवर्ण मन क्या वर्णो मैं तो है। हंस एक सफेद पक्षी होता है जो मानसरोवर में रहता है। कभी कल्पना अनुसार वो निर्छीर विवेक करता है,
कहा जाता है उसके सामने दूध रख दो तो उसमें से वो पानी छोड़ देता है और दूध को खा लेता है। हो सकता है उसके चोंच में कोई खटास द्रव होता हो, उसमें छोड़ देता हो, दूध जम जाता होगा तो उसमें जो जमा हुआ पदार्थ को खा लेता है फट जाने के बाद, और पानी पानी छूट जाता होगा। कुछ कारण होगा, जो भी कारण हो, लेकिन नीर छीर विवेक करने का भाव हंस से जुड़ा हुआ है। हर जीव निर्चीर का विवेकी होता है। एक चींटी के सामने धूल और चीनी मिला करके छोड़ दो तो चीनी ले लेती है, धूल को छोड़ देती है। चींटी है, उसे पारक का ज्ञान नहीं है, कोई संत गुरु थोड़ी मिले हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात की परीक्षा उसमें है, क्योंकि जीव का ये स्वभाव है, जीव का स्वरूप है। पशुओं, जो शाकाहारी पशु हैं, उनके हौदे में अगर मांस डाल दिया जाए, मछली का पानी डाल दिया जाए तो खाते नहीं है, भले भूखों मर जाएं। इस बात में वो कितने कड़े हैं, सही गलत का निर्णय उनके पास भी है। मनुष्य के अंदर तो फिर क्या पूछना, वो तो उसी जीवन में जी ही रहा है। वो बाजार जाएगा तो सही गलत की पहचान करके सौदा लेगा, कपड़े खरीदेगा अथवा सब्जी खरीदेगा, कुछ भी खरीदे वो बड़ा जांच पड़ताल करके काम करता है, क्योंकि वो मानुष जीवन में है, वहां पर इसी के लिए जीवन ही मिला है, सही गलत के निर्णय करने के लिए। लेकिन जब कल्याण की बात आती है, मोक्ष की बात आती है, स्वतंत्रता की बात आती है, बंधन मुक्ति की बात आती है, तो वहां पर भगवान के ऊपर डाल देता है। ऊपर वाला जाने महाराज, वही सब जानता है। सब नचावत राम गोसाई, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी तैसुता को फल देत। ऊपर राम बैठा है, खिड़की से देख रहा है, और जिसका जैसा फल कर्म होता है वैसा उसको फल वो देता है। अगर इसको अध्यात्म में घटाएं तो ऊपर श्रेष्ठ जीवन में राम बैठा है। मानव जीवन श्रेष्ठ है, ऊपर है सबसे, और इसमें राम बैठा हुआ है। इंद्रियां सब खिड़की है, इससे वो झांक रहा है, देख रहा है क्या आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। सब उस अपने पास मानो वो लेखा जोखा कर रहा है। समय आएगा तो उसके फल देगा। अगर मुक्ति का काम हो रहा है तो उसका फल देगा, अगर बंधन का काम हो रहा है तो उसका फल देगा। तो ऊपर बैठा है, वो सब देख रहा है। तो दुनिया में ऊपर वाले का भी यही रहस्य है, लेकिन उंगली ऊपर करते करते ऊपर ही लोग फंस गए, नीचे के बारे में, भीतर के बारे में जान ही नहीं पाए। तो भीतर शायद शुरू में महापुरुषों ने ऊपर वाला जाने का मतलब इसी आत्मा के लिए कहा हो, मनुष्य श्रेष्ठ जीवन के लिए कहा हो, ऊपर वाला जाने। रहस्यमयी बात छिपी हुई है। जैसे बुद्ध, जब मुक्ति की बात उनके सामने कही गई तो मौन हो गए, तो उसमें रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। लोग ये समझ लिए उल्टा कि आत्मा होती ही नहीं। जब आत्मा की बात की है तो वहां मौन हो गए, और मौन होने से लोगों ने यह समझा कि आत्मा होती ही नहीं, उल्टा समझ लिए। मौन होने का मतलब यह है कि उसको बताया नहीं जा सकता है, वो स्वयं है, उसको कैसे बताएं, किन शब्दों से बताएं, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द नहीं है, बस उसका अनुभव करो। तो मौन होकर के आंख मूंद लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं, माने इशारा करते हैं कि तुम भी ऐसे अनुभव करो, लेकिन इस बात को समझ ना पाए। संत महापुरुषों की बातों में कुछ रहस्य होता है, लेकिन ना समझने के कारण लोग जैसा तैसा उसको प्रयोग करते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। कबीर साहब उसको खोल दिए कि तुम ही तो वो चीज हो, हृदय बसे ते ही राम न जाना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। थोड़ा उन्होंने खुला कर दिया। खुला करने से लोगों को बोध हो गया कि सच में यही सही है, तो मान लिए। और मान लेने के बाद बहुत सारी बुराइयों से बच गए। और बौद्धिस्टों में जाके देखो, मांसाहार भी है, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, लेकिन मांसाहार को भी उन्होंने अच्छा समझा कि भाई बुद्ध ने कहा है कि जो सहज मिल जाए
अपने से मारो भरना, उसे खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मांस तो सहज नहीं मिलता है, सहज दाल भात रोटी मिल सकती है, वो भी सहज नहीं, उसके लिए भी लोग मेहनत करते हैं तब देते हैं। लेकिन मांस तो किसी को दुखा करके मिलता है, किसी को पीड़ा पहुंचा करके मिलता है, किसी की उसमें जान खोई है, और जिस जान से वो मांस आया है, अगर वो सच में सामने आ जाए तो बहुत डांटेगा, बहुत फटकारेगा कि आप लोग साधु होकर के मांस खाते हो, अपने को बुद्धिमान ज्ञानी कहते हो। मैं अभी मरने का समय था मेरा, मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मरवा दिया। अगर तुम लोग ना खाते तो मैं कैसे, मुझे मारते लोग। अगर वो सामने आ जाए तो ऐसे डांटेगा, लेकिन अब मजबूर है, मूक पशुओं के साथ ही घटना घटती है। अगर यही मांस मनुष्य का खाया जाए तो पता चल जाएगा, बाघ शेर का खाया जाए तो पता चल जाएगा, लेकिन नहीं, वहां के लिए नहीं, क्योंकि जानते हैं कि वहां हमारी दाल नहीं गलेगी। मनुष्य का अगर मांस खाएंगे तो खतरा पैदा हो जाएगा, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। और मूर्ख उज्जट जो शैतान बुद्धि के हैं, मनुष्य को भी खा सकते हैं मार करके, कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये मांसाहारी दैत्य जो मन में बैठा है, ये मनुष्य जीवन में तो सब कर सकता है ना। अच्छा, वो तो साहब कहते हैं भाई तुम उत्तम गुण वाले हो, ये बात सच है, तुम्हारी प्रशंसा है, बड़ाई है, और उसको मुख से बहुत बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ाई तुम्हारी, असली में बड़ाई तब है जब तुम रहस्य को समझो, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। इस बात का जब तक तुम्हें अनुभव नहीं होगा तब तक कोई मतलब इस जीवन का नहीं है। जैसे पशु जी रहा है वैसे तुम भी जी रहे हो। छोटा से थोड़ा से दुख आ गया, पीड़ा आ गई, तो पशु तो बल्कि उसमें गंभीर रहता है, लेकिन ये मनुष्य उसमें गंभीर नहीं रह पाता है। जानता है कि मुझे ही भोगना है, मुझे उसको सहना है, लेकिन उसको प्रकट करता रहता है, सबसे बताता रहता है कि हंस पक्षी नीरछीर का विवेकी होता है। बस मनुष्य को भी और जीव को मानसरोवर में रहता साहब है। हंस की तुलना देते हैं। अगर मनुष्य जीवन में सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता आ गई, पारखी भाषा, पारखी जीवन हो गया। इसलिए मैं कई बार कहा करता हूं, संतों से सुना भी हूं, कि अगर कोई पूछता है कि आप कौन हैं, अगर व्यवहारता उनको बताना है तो जाति से नहीं बताना चाहिए। पहली बात तो देख रहा है कि मनुष्य है, फिर भी पूछ रहा है, तो आप उनको भगत जी बता सकते हैं। आप भक्त हैं तो भगत बता सकते हैं, फलाने भगत, फलाने पारखी बता सकते हैं, क्योंकि पारखी का अपना अर्थ है, परखने वाले को पारखी कहा जाता है। भक्त जो शाकाहारी हो, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, लड़ाई दंगा से दूर हो, ईमानदारी का जीवन जी रहा हो, उसे भक्त कहा जाता है। तो उसका भी अपना अर्थ है। तो भक्त बता दोगे, पारखी बता दोगे, तो आपकी मनुष्यता सामने है, उसमें रहस्य भी छिपा है, और आपकी बात भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जाति बताने से जाति भी झूठी है, क्योंकि बनाई है। उसी जाति के नाम पर कितने लोगों को तुच्छ की दृष्टि से देखा जाता है, हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। जाति के नाम पर कितनी लड़ाइयां होती है, भेदभाव होता है, एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य की जाति एक होती है, यह सच है। फिर भी अगर कोई उसको पूछता है तो वो समझदार नहीं है, वो इंसानियत को नहीं समझता है, इंसान की भाषा को नहीं समझता है, श्रेष्ठता को नहीं समझता है, पशु बुद्धि वाला है। पशुओं में तो जाति होती है, जैसे घोड़े और ऊंट से बच्चे नहीं होते हैं, घोड़ी को और ऊंट से कोई संबंध कराए तो बच्चे नहीं होंगे। लेकिन और भी पशुओं में सोचा जा सकता है, लेकिन मनुष्य को किसी भी कोने की नारी हो और किसी भी कोने का नर हो, दोनों के संबंध किया जाए, शादी ब्याह किया जाए तो बच्चे होते हैं, तो उनकी जाति एक हो गई। अब पानी जलवायु की वजह से कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई काला है,
ऐसा हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उनके जो वास्तविकता है उसमें कोई भेद नहीं है। आदमी जब दूध पीता है तो उसमें भेद नहीं रखता है, घड़ा का प्रयोग करता है उसमें भेद नहीं रखता है, मिट्टी का प्रयोग करता है उसमें भेद नहीं रखता है, दुकान से बर्तन लाता है उसको भेद नहीं रखता है। लेकिन जब मनुष्य के पास आता है तब भेद उसके सामने आ जाता है, मन में भेद भावना आ जाती है। तो ये कमी है। तो साहब कहते हैं कि तुम्हारा जो श्रेष्ठता इसमें है कि तुम अपने आप को जानो, अपने रहस्य को समझो, तभी तुम श्रेष्ठ हो, तभी तुम महान हो, नहीं तो तुम्हारी महानता किसी काम की नहीं है। अपने को तुम गुणवान मानते हो, उत्तम रंग वाले मानते हो, अच्छे मानते हो, लेकिन तुम्हारी अच्छाई उसमें है जब तुम अपनी आत्मा को समझो, अपने आप को समझो। क्योंकि दूसरे के कपड़े में दाग जल्दी दिखाई दे जाता है, लेकिन अपने कपड़े का दाग नहीं दिखता है, ये सच्चाई है। तो अपने कपड़े का दाग भी दिखे, इसमें हमारी श्रेष्ठता है। तो इस बात का साहब ख्याल कराते हैं। हंसा तू सुवर्ण वर्ण क्या वर्णो मैं तो ही, तरीवर पाए पहेली हो तबे सराहो तो ही। इस आखी पर हमें मनन करना है, चिंतन करना है, और भी जितने ढंग से अच्छे, जितना पढ़ो उतना इसमें हीरे मोती मिलते हैं। तो इस बात का हमें अनुभव होना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब को जो बीजक पढ़ लेता है वो मानो पूरी दुनिया को पढ़ लेता है और अपने जीवन को सहज ही जान जाता है, मानव जीवन की कीमत को जान लेता है। हीरा अपनी कीमत को नहीं जानता है, लेकिन मनुष्य अपनी कीमत को जान सकता है। अपनी कीमत को नहीं मनुष्य दुनिया की कीमत को जानने वाला। तो आए हम सब इसका चिंतन करते रहें और अपने जीवन को महान बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय। शाही बंदी। गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है।